हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो प्रोबेबिलिटी 12 का जो प्रोबेबिलिटी का रिवीजन सीरीज है पीवाईक्यूज के थ्रू 2023 का ये पैराग्राफ रीडिंग वाला जो क्वेश्चन था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और इसको हम सॉल्व भी करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखते हैं, पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। बोला है रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट रफली 12% ऑफ, थोड़ा छोटा होगा आपको बट दिखना चाहिए। सो फिर से मैं पढ़ देता हूँ। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट रफली 12% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड। मतलब जितना वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका 12% जो है लेफ्ट हैंडेड लोग हैं। ठीक, अब बोला डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स, मतलब अब यहां पे रिसर्च की बात करिए, रिसर्च हुआ होगा तो डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स द चांसेस ऑफ हैविंग अ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आर एज फॉलोज। बोला कि पेरेंट्स मतलब मदर और फादर पे डिपेंडिंग जो उनका जो भी बच्चे होंगे, चिल्ड्रेन होंगे, तो उनके लेफ्ट होने का जो चांस है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। ए जो है ये बोला ए जब व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड, तो जब, अब ऐसे समझिए ना, ए को इवेंट ले लीजिए कि जब बोथ मदर और फादर लेफ्ट हैंडेड है तो उस केस में चांसेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 24%। क्लियर। फिर क्या बोला बी, व्हेन बी इवेंट ले रहा है व्हेन फादर इज राइट हैंडेड एंड मदर इज लेफ्ट हैंडेड, उस केस में 22% चांस है कि उनका जो भी बच्चा होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा। व्हेन फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड, उस केस में 70%। व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर राइट हैंडेड, दोनों अगर राइट हैंडेड होंगे मदर और फादर, तो उस केस में उनके जो बच्चे होंगे उनको लेफ्ट हैंडेड होने का जो चांस है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, अगर ऐसे देखें चांस मतलब क्या 9%, प्रोबेबिलिटी 9% है। अब यहाँ पे फर्दर देखिए क्या बोला है, एज्यूमिंग, ये जो इवेंट्स ले रहा है, जैसे ए इवेंट क्या है, बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड। बी क्या है, फादर इज राइट हैंडेड एंड मदर इज लेफ्ट हैंडेड। बी उस तरह से सी और डी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 लिया है। ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी। एल डिनोट्स द इवेंट दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। यहां पे इंपॉर्टेंट है, अब यहां पे आपको कुछ भी मानना नहीं, एज्यूम नहीं करना है, सब कुछ दे रहा है कि एल जो है वो डिनोट करता है इवेंट को कि कोई भी सिलेक्टेड अगर चाइल्ड लूं वो लेफ्ट हैंडेड है। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन सी। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा सेलेक्ट किया ना वो लेफ्ट हैंडेड होगा, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन, ये सी मतलब क्या है, व्हेन फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी एक कपल चूज करते हैं, मतलब पेरेंट, उसमें फादर लेफ्ट हैंडेड है, मदर राइट हैंडेड है, ये गिवन है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि वो बच्चा जो होगा ना उनका वो क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा। उसी तरीके से ये एल बार एंड दिस वन, ठीक है ना। थर्ड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एल, और ये बी पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट इज लेफ्ट हैंडेड। तो यहां पे लगेगा बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना था, बस इत्मीनान से जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उस पे आपको फोकस करना था और वहीं से आपका सॉल्यूशन निकल जाता। सब कुछ जो पहली चीज जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि इवेंट जो है ए यहाँ पे लिखा ना, बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड, दिस पी ऑफ बी, पी ऑफ सी और इक्वल टू पी ऑफ डी, ये सब के सब किसके इक्वल है, 1/4। ये दिया हुआ है, मैं अपने से नहीं कर रहा हूं, देखिए यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अब ये जो इंफॉर्मेशन है वहां से, ठीक है ना, सो ऑल्सो फ्रॉम इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, ये जो लिखा है ना
चांसेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 24%। और क्या पहले से दे दिया है ए इवेंट, क्या है, बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड। मतलब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, एल क्या है, लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड होने का, और गिवन क्या, ए ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, और ये कितना है 24%। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया 24%, मतलब 24% मतलब 24/100। ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ सेलेक्टेड रैंडमली सेलेक्टेड चाइल्ड विल बी व्हाट, लेफ्ट हैंडेड, गिवन है, पहले से ही पता है कि उसके बोथ मदर और फादर जो है लेफ्ट हैंडेड होंगे, ये यहाँ से दिया है, तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन निकालना था। P ऑफ L गिवन B, ठीक, ये यहाँ से आ जाएगा, 22% दिया है तो 22/100। P ऑफ L बाई C मतलब L गिवन C, ये 17% दिया है, एंड P ऑफ L गिवन D, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 9%, दैट मीन्स 9/100। इतना इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। इतने इंफॉर्मेशन के साथ देखिए क्या क्या आंसर आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तुरंत आप निकालेंगे, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ L गिवन C। देखिए यहाँ से ये निकाला है आपने, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ L गिवन C, दिस इज 17/100। ये आपका आंसर, 1 मार्क का क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इस इंफॉर्मेशन से बस ये निकाल लेना था। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका बहुत आसानी से आ गया। सेकेंड पार्ट बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ L बार गिवन A। L बार क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ L गिवन A। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, फार्मूला हमने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ L गिवन A, तो यहाँ से 1 माइनस L गिवन A, देखिए पहले 24/100, तो एलसीएम लेंगे 100, 90 यहाँ से देंगे तो 76, प्लीज चेक करिएगा, 76/100, प्लीज चेक करिएगा। सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अब ये चाहे तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और 25 4 जा 100, सो 19/25 या 76/100 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आपका आ गया। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स देखिए, केवल बस ये जो इंफॉर्मेशन निकाला वहां से। अब मैं आता हूं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट का जो थर्ड जो पार्ट है इसका, उसका ए पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड पी ए गिवन एल। अब ध्यान दीजिए, यहां पे रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि मैं कोई चाइल्ड, मतलब कोई भी बच्चा सेलेक्ट करता हूं एंड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना है कि उसके जो, ये ए मतलब क्या, कि उसके बोथ पेरेंट्स मतलब फादर एंड मदर बोथ आर लेफ्ट हैंडेड, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। एंड रिवर्स प्रोबेबिलिटी के लिए बाय बेस थ्योरम, ये आपसे पूछ रहा है, तो बाय बेस थ्योरम, ठीक है ना, बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सो दिस विल बी, कितने आसानी से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, ये पूछ रहा है, दिस मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन ए, याद करिए बेस थ्योरम, डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ एल गिवन ए। अब लिखते जाइए, अब ये स्मार्टली आप कर ले जाएंगे, सब कुछ आइडिया है आपको। पी ऑफ एल गिवन बी, प्लीज चेक करिएगा, अब थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें 4 इवेंट्स है ना, ए बी सी, तो पी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ एल गिवन सी प्लस पी ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ एल गिवन डी ना, प्लीज चेक करिएगा। अब ये सारी वैल्यूज आप निकाले हैं, इसमें ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं जो आप नहीं जानते हैं। कैसे, देखिए पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, पी ऑफ डी, ये पहले ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया था 1/4, तो ये 1/4 है, और बाकी ये प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे आपके स्क्रीन पे हैं। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो फर्स्ट पार्ट आप यहाँ से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/, अच्छा मैं अब लिख देता हूँ, पी ऑफ ए तो 1/4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ एल गिवन ए,
ना। तो एल गिवन ए आपने निकाला है 24/100, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बी 24/100। अब बाकी चीजें तो अब आप करना पड़ेगा ना, पूरा ये कैलकुलेशन है। तो ये देखिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 24/100 प्लस ये भी 1/4 है। और पी एल गिवन बी कितना है, देखिए एल गिवन बी 22/100, प्लीज चेक करिएगा। तो दिस विल बी 22/100 प्लस 1/4 एल गिवन सी। तो एल गिवन सी देखिए 17/100, वो फर्स्ट पार्ट में आप निकाले भी थे, ठीक है ना। तो कहाँ गया ये, तो 17/100 प्लीज चेक करिएगा, प्लस 1/4 पी ऑफ एल गिवन डी। एल गिवन डी आपका दिया है 9/100, तो दिस विल बी 9/100, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए बहुत आसान हो गया। यहाँ से देखिए ऐसे में मैं आपको तरीका बताया था ना कि ऊपर से कॉमन जो है उसको ले लीजिए। तो कॉमन क्या आ रहा है ध्यान दीजिए, 1/400 कॉमन है, ब्रैकेट में मेरा 24 बचेगा। नीचे देखिए सब में से 1/400 कॉमन है, ये भी लिख लीजिए। 24 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 9, ये पोर्शन कैंसिल आउट। तो अल्टीमेट बच क्या रहा है 24 अपॉन, अब ये ऐड करिए जरा। सो 24 इसको ऐड करेंगे 46, 17 ऐड कर दीजिए 363, 9 ऐड कर दीजिए 272, प्लीज चेक करिएगा, ये आपका ड्यूटी है 72। और ये 24 3 जो होता है ना 72 होता है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई 1/3, प्लीज चेक करिएगा। ये क्लियर है, कितना आसान था, बस बेस थ्योरम लगा देना था। तो थर्ड पार्ट का ए पार्ट जो था वो हमने कर लिया। अब आते हैं जरा थर्ड पार्ट का बी पार्ट करेंगे। अब उस पे जरा क्या करना होगा उस पे ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट इज लेफ्ट हैंडेड। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स ये, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि रैंडमली सेलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट इज लेफ्ट हैंडेड। तो इस इवेंट को कि एक चाइल्ड को सेलेक्ट करते हैं वो लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है ना, गिवन दैट कि एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट इज लेफ्ट हैंडेड, उसको अगर ई में मान लूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बोला ना एग्जैक्टली वन, यहीं पे ध्यान देना था, एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखिए जहाँ पे एक फादर या मदर में से राइट हैंडेड और दूसरा जो है लेफ्ट हैंडेड, तो ये बी आ जाएगा। देखिए फादर राइट हैंडेड, मदर इज लेफ्ट हैंडेड, एग्जैक्टली वन पेरेंट। उसी तरीके से ये देखिए फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड, देखिए लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड, तो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात है, मैं ई लिख दिया इवेंट को, बट आप चाहते तो डायरेक्टली कर देते। ये पूछ क्या रहा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ सेलेक्टेड पर्सन इज लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन तो इसका मतलब दिस, ठीक है ना, और प्लस पी ऑफ एल गिवन सी, ये ठीक। तो दिस विल बी, अब ये दोनों आपको पता है, एल गिवन बी कितना है, एल गिवन बी देखिए 22/100 और एल गिवन सी जो है आपका 17/100। तो कर देते हैं 22/100 प्लस 17/100। अब ये आंसर आपका आ जाएगा 39/100, ये आपका आंसर हुआ। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये पूरा क्वेश्चन जो हमने पीछे फर्स्ट वीडियो देखा, हमने एमसीक्यू वेरी शॉर्ट का एक आध क्वेश्चन, फिर सेकेंड में हमने किया, बार बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रहा था, बेस थ्योरम पे भी क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया। तो ये सबका एप्लीकेशन था और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप बोलेंगे कि सर बहुत मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगर कॉन्सेप्ट आप पकड़े। मेरी तरफ से सोल्यूशन ये होगा, अगर फिर भी आपको कहीं से कोई डाउट है या इवन मेरे सोल्यूशन से डिसएग्री करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, सो दैट लेट मी नो स्टिल वेयर इज द प्रॉब्लम। बट फिर भी अब तो ये वीडियो मतलब प्रोबेबिलिटी भी खत्म हुआ। मेरा ड्यूटी स्टार्टिंग, मैं जब स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन से, फिर आगे बढ़े और आखिरी ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो 12 का मेरी तरफ से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होता है, अब मैं 10th पे फोकस करूंगा। बट
कितना मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं ये क्वेश्चन, अब लकली बोलिए या जो भी बोलिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस बार 23-24 के लिए जो बैच के लिए आपका सिलेबस है उसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया, तो इस क्वेश्चन को तो हम वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे है देखिए, तो वो तो नहीं करेंगे, ठीक। रही बात जो सेकेंड पार्ट है, इसको आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ए एंड बी, दो पर्सन हैं ए और बी, थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली। मतलब क्या हुआ ना, एक डाई है, ठीक, इस तरह से ये डाई है, और अब ये बात है 1 से 6 इसमें नंबर्स होते हैं, आपको ये भी पता है बहुत बढ़िया से, ठीक। अब ये डाई है, तो पहले क्या करेगा, ए और बी अल्टरनेटिवली, मतलब पहले ए थ्रो करेगा। क्वेश्चन में देखिए दिया है इफ ए स्टार्ट द गेम फर्स्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ये दोनों अल्टरनेटिवली डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है ना, टिल वन ऑफ देम गेट 6। मतलब क्या हुआ, इसमें पूरा गेम यही है कि जो सबसे पहले 6 पाएगा, 6 थ्रो करेगा। जैसे लूडो के गेम में होता है ना, 6 आ गया तो आप एक जो आपका वो होता है वो बाहर निकल जाती है ना, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा गेम क्या है, इस गेम को पहले समझिए कि जब तक 6 नहीं आएगा तब तक कोई पर्सन जीतेगा नहीं। तो जो सबसे पहले 6 आए, मतलब थ्रो किया, वो जीत जाएगा गेम को। तो वही बोल रहा है कि जो पहले 6 थ्रो करेगा वो जीत जाएगा। अब बोला फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग द गेम ना, मतलब या ए जीत जाए या बी जीते, दोनों का अलग अलग, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी और बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे कंडीशन लिखा है ए पहले स्टार्ट करता है। तो ध्यान दीजिए, अगर ए पहले अगर थ्रो करता है तो इसको 6 आने का, पहले ही थ्रो में अगर 6 आ जाए तब जीत जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि ए का पहले जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। मैं समझा पाया? और ए का जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा जीतने का, तो आपको पता है 1 माइनस, अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है विनिंग, ए विंस द गेम, उस इवेंट को, तो ये निकाल देंगे तो ये आ जाएगा बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये आपको सोचने की बात है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे कि हम पहले मान के चलेंगे कि ए, मतलब मान के नहीं चलना है, ए जीतेगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें कैसे करना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बस यहाँ पे एक चीज निकाल लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 6 आने का, कोई भी डाई थ्रो करेंगे तो 1/6। और यही से निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6। इसी की तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो क्या हो जाएगा 5/6। तो यहां से आपने क्या निकाला कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 न आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब मैं क्या करूंगा कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी तो कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए सीधी सी बात है। देखिए पहले कैसे ये गेम कैसे है, पहले ए थ्रो किया डाई को, जो भी रिजल्ट आया, फिर बी थ्रो करेगा सेकेंड टाइम, तीसरी बार ए थ्रो करेगा, चौथी बार फिर बी थ्रो करेगा, अल्टरनेट बोला है ना, अल्टरनेट करना है, पांचवी बार ए थ्रो करेगा, छठी बार बी, सातवीं बार फिर ए। तो मैं देख क्या रहा हूं, ए जो है ना ऑड नंबर ऑफ, जो मतलब जैसे फर्स्ट टाइम जो थ्रो होगा, थर्ड टाइम जो होगा, फिफ्थ टाइम जो होगा, सेवेंथ टाइम जो होगा, उसमें ए को मिलेगा थ्रो करने का, और इवन जो होगा उसमें बी को। तो बी पे हम फोकस नहीं करेंगे, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ना। तो चलिए, तो मैं क्या लिखता हूं, यही पे अब बनाना पड़ेगा, एक सीरीज बनेगी। कैसे, देखिए पहले ही थ्रो में, जैसे देखिए ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं ना, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, और सब इंडिपेंडेंट होगी, एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां पे क्या होगा,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो पहली चीज ये देखिए, ए पहले ही थ्रो में 6 मार दे और जीत जाए, तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इन फर्स्ट थ्रो, ठीक है ना, फर्स्ट थ्रो में ही जीत जाए। तो अब ये सी बात है, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जीतेगा कब, जब 6 आएगा, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 1/6। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक। अब देखिए, अगर ए जो है फर्स्ट में नहीं जीतता है, वो क्या करेगा, मैं मान के चलता हूं थर्ड थ्रो में जीतेगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इन थर्ड थ्रो, थर्ड थ्रो में जीतेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझिएगा कि जब ए पहली बार थ्रो किया था ना, तो 6 नहीं आया, और 6 नहीं आना मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। फिर क्या होगा, सेकेंड जब थ्रो करता है, सेकेंड में बी थ्रो करेगा, और अभी सी बात है, मैं बोल रहा हूं कि ए तीसरी बार जीतेगा, तो बी जो है सेकेंड थ्रो में उसको भी 6 नहीं आएगा, 6 न आने की प्रोबेबिलिटी अगेन क्या है, 5/6। और मैं बोल रहा हूं कि थर्ड थ्रो में जीतता है, तो तीसरा थ्रो ए के पास आएगा और यहाँ पे वो 6 आ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दिस। यहाँ तक क्लियर है। चलिए मैं पॉसिबिलिटीज निकाल रहा हूँ। अब मैं मान के चलता हूँ कि चलो ए जो है थर्ड में भी नहीं जीतता है, ए जीतता है फिफ्थ थ्रो में। तो इफ ए विंस इन फिफ्थ थ्रो, तो फिफ्थ थ्रो में आएगा तो क्या होगा, पहले थ्रो में नहीं आया 6, बी भी चूंकि जीता नहीं है तो बी का भी नहीं आएगा 5/6, थर्ड में ए को भी नहीं आएगा क्योंकि वो पांचवें में जीत रहा है, तो 5/6, उसी तरीके से 5/6 और फिर जो है 1/6। और ये प्रोसेस आप फिर 7वीं बार 8वीं बार डॉट 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 निकल लगा देंगे। अब ये सब के सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना। तो बस सो अब यहाँ पे फाइनल, सो प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम, विंस द गेम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब के सब हैं ना, ऐसे देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब 1/6 प्लस सेकेंड वाला कंडीशन 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 1/6, फिर उसी तरीके से 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 एंड देन 1/6, और ये प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ जो है, सब में से 1/6 कॉमन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5/6 का होल पावर, यहाँ पे 5/6 का होल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, यहाँ पे आ गया 1/6। चलिए अब देखिए ये एक जीपी बन रहा है कि नहीं, जीपी बन रहा है, और जीपी में फिक्स क्या है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म जो निकालते थे वो 1 है, कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे 5/6 का होल स्क्वायर है, देख लीजिए। इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता था, a/1 - r, प्लीज चेक करिएगा, तो लिख लीजिए a/1 - r, r मेरा ये है 25/36, प्लीज चेक करिए, तो दिस विल बी 1/6, 1/36 में से 25 चला जाएगा, प्लीज कैलकुलेट करिएगा कितना आएगा। तो 36 में से जाएगा तो इधर 5 इधर और 6 11, तो 11/36, प्लीज चेक करिएगा कितना आएगा। अब क्या हो गया, 1/6, 36 ऊपर 11 नीचे, 6 जा मतलब 6/11, प्लीज चेक करिएगा, तो क्या हो गया 6/11। तो मतलब ए जीतेगा गेम को, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला 6/11। क्वेश्चन में क्या क्या बोला था कि दोनों का अलग अलग, मतलब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी और बी के, तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, मैं पहले ही बताया था, तो प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस द गेम, विंस द गेम, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ए का, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए ना, तो दिस विल बी 1 माइनस, ये कितना है 6/11, ये हो जाएगा 5/11, ये आपका आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है ना, बट 23 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था आपके सिलेबस में, अब हटा दिया, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लीज मत पढ़िएगा, आपको क्या करना है, बेस थ्योरम तक बस, जितना हमने किया था जब मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा था
ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, सो यू कैन इजिली डू इट। बट अगर आप नहीं कर पाए थे, मैंने होमवर्क दिया था, सोल्यूशन आपके सामने है। सो फ्रेंड्स, दैट इज एंड ऑफ माय एफर्ट। एक्चुअली मैं अभी नहीं बोलूँगा कि पूरा एंड हो गया, बट हाँ, एक होता है ना कि सीक्वेंस में मैं करते गया। यहाँ पे मेरी तरफ से जो एफर्ट था उसका एंड होता है ना, द एंड। मेरी तरफ से मैंने हर एक चैप्टर का पीवाईक्यूज करवाया, एक चैप्टर छोड़ दिया, वो क्या है, मेरे ख्याल से ये लास्ट जो क्या उसका बोलते हैं, एलपीपी ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो वो इजी है, अगर वो भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप बोलेंगे तो बाद में मैं आपको बना दूंगा इस पे वीडियो। बट मेरी तरफ से एक एक चैप्टर का डिटेल सोल्यूशन, पहले एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, एनसीईआरटी का सोल्यूशन, एक्सरसाइजेस का हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने टच किया, एंड देन मैंने पीवाईक्यूज का स्टार्टिंग फ्रॉम आपका रिलेशन एंड फंक्शन टू मैं इंड जो कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी। अब मेरा जो एफर्ट था, आई डोंट नो 80 आउट ऑफ 80 में कहां तक पहुंच पाया। अगर मेरा एफर्ट से आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके अप्रिशिएट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। बट आई इंसिस्ट टू दोज स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली visiting my channel but still they have not subscribed the channel, so please subscribe it and hit the bell icon। देखिए वैसे भी ये आगे यूज होना है, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी ये सब खत्म हो जाए, अभी 11th का बच गया कुछ पोर्शन, कुछ 9th का टारगेट है, हो जाएगा तो मैं जेई लेवल पे चलूंगा। पहली चीज तो आपके लिए वैसे भी बेनिफिट रहेगा आगे। मेरा दूसरा पैरेलली मेरा दूसरा चैनल है हायर मैथमेटिक्स का, तो अगर आप बीटेक करते हैं या फिर आप बीएससी करते हैं जस्ट 12 आफ्टर 12, सो वहाँ पे भी वो चैनल मेरा यूजफुल होगा। चैनल का नेम सेम है, इस चैनल का नाम रिविया क्लासेस, ठीक है ना, कैपिटल आर से स्टार्ट करिएगा, बस यही क्लासेस, और यहाँ पे कॉमा देके हायर मैथ्स ना, हायर मैथ्स। तो यहाँ पे बीएससी, एमएससी, बीटेक, इन सब की मैथमेटिक्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहीं पे मैं एंड करूँगा, ये बताते हुए कि आगे भी इन फ्यूचर अगर आप हायर मैथ्स में तुरंत ले लेते हैं, बीएससी करते हैं या बीटेक, तो ये चैनल बहुत यूज़फुल है, वहाँ पे भी मिलेंगे। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुँचाना, इसमें आप हेल्प करें। सिंपली आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जब भी वीडियोज अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट के थ्रू कमेंट्स करके अप्रिसिएट करें, और इसके बाद हम तो हमेशा टच में रहेंगे ही। हाँ, आप पढ़ते रहेंगे, एग्जाम का डेट सामने है, अब एफर्ट आप लगाएंगे, कहीं से कोई डाउट होता है, आपको लगता है कि कुछ और एग्जाम्पल्स किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कर देना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो क्वेश्चन को फ़ोटो लेके या जैसे भी हो सके या क्वेश्चन टाइप कर देंगे आप ज़रूर कमेंट करेंगे। मेरा ईमेल आईडी है, उस पर जाके आप जो है फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब एग्जाम आपका करीब आता है, आप धड़ाधड़ क्वेश्चंस करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन फंसते हैं, तो मेरे पास भी टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए मैं शुरू से बोलते आया कि साथ में लगे रहिए, क्वेश्चंस फंसते बोलिए, तो रिस्पॉन्स तो उतना नहीं आया। तो सडनली अब मान लीजिए एक ही दिन में 10 क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन आ गए, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। अभी मैं 10th पे भी फोकस करूंगा, बट मैं इतना जरूर करूंगा कि जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको तुरंत करवा दूं, और समय मिलते मिलते और लोगों का मैं करूंगा। तो ये मैं कोशिश करूंगा, ये मैं इसकी प्रॉमिस करता हूँ। मैं ये नहीं प्रॉमिस करूंगा आपने क्वेश्चन भेजा अगले दिन मैंने उसका वीडियो बना के सोल्यूशन अपलोड कर दिया, क्योंकि 2-3 रिस्ट्रिक्शंस है, मेरा भी वर्क है, उसके साथ समय निकाल के दोनों चैनल्स पे वीडियोस बनाना, फिर अगर आपका डाउट्स आते हैं तो फिर उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, समय निकाल के रिकॉर्ड करना। मैं कोशिश करूंगा, इसकी प्रॉमिस करूंगा। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तुरंत मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पॉसिबली कुछ न कुछ क्वेश्चन बीच में जरूर हेल्प करते रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और मेरी तरफ से गुड लक फ्रेंड्स। बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस को, मैं बीच बीच में मोटिवेट करते रहूंगा, एग्जाम जैसे करीब आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं यही बोलूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।
पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड योर सपोर्ट।